हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एमडीयू यूनिवर्सिटी का एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अप्रैल 2023 में हुआ था उसको शेयर करूंगी। ये है पेपर 4 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। चलिए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। ये है आपका एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 4 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। ये मैक्सिमम 80 मार्क्स का है और जिसमें आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं। इसमें नोट लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। यहाँ पर आपको 5 यूनिट्स दिए गए हैं जिसमें से यूनिट नंबर 1 कंपल्सरी है जिसको आपको करना ही, जिसमें आपको चारों क्वेश्चन उसके करने ही हैं। बाकी चारों यूनिट से आपको कोई भी एक एक क्वेश्चन करना है, हर यूनिट से एक क्वेश्चन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं जो 4 मार्क्स के हैं, टोटल 16 मार्क्स के। तो आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है वो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ पे पहला है सोर्सेस ऑफ नॉलेज। इस क्वेश्चन में आपको सोर्सेस ऑफ नॉलेज को एक्सप्लेन करना है 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। आप पहले इसमें ऑल सोर्सेस ऑफ नॉलेज की हेडिंग डाल सकते हैं, फिर उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखते हो कि हमें ये सिर्फ 4 मार्क्स का लिखना है। जैसे इसमें सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या होते हैं, सेंस के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है। देन बेस्ड ऑन द रीजनिंग, आपको तर्क के आधार पे जो ज्ञान प्राप्त होता है। शब्दों द्वारा, बाय वर्ड्स जिसे कहते हैं। देन बाय इंट्यूशन, जो हमें ज्ञान हमारे इंट्यूशन अंतः प्रज्ञा के द्वारा प्राप्त होता है। देन उसके बाद आप इसमें डालेंगे बाय एक्सपीरियंस के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है। ये सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है मीनिंग एंड यूजेस ऑफ कर्टोसिस। इसमें सबसे पहले आपको कर्टोसिस का मीनिंग डालना है, देन उसके कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो आपको इसमें लिखना है शॉर्ट नोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ ए क्वार्टाइल डेविएशन। इसमें सबसे पहले आप क्वार्टाइल डेविएशन का कॉन्सेप्ट लिखिएगा 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और उसमें आप इसका फॉर्मूला भी ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप थोड़ा सा हाइपोथेसिस के बारे में बता सकते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है, उसके बाद इसमें आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 1 में। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन डिटेल एंड राइट इट्स स्कोप ऑल्सो। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एजुकेशनल रिसर्च के बारे में बताना है, उसकी एक डेफिनेशन डाल सकते हैं। देन इसके नेचर को आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसी में सेकंड क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि राइट इट्स स्कोप ऑल्सो। अब इसमें एजुकेशनल रिसर्च के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ जहाँ पर एजुकेशनल रिसर्च की जाती है, जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, साइकोलॉजी में, फिलोसफी में, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन में, कंपैरेटिव एजुकेशन के लिए की जाती है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए की जाती है, स्पेशल एजुकेशन के ऊपर इसका क्षेत्र है। देन इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर है। इन सभी को आप थोड़ा 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 एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्वायरिंग नॉलेज। डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इन डिटेल। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप एक्वायरिंग नॉलेज के बारे में बताएंगे। देन कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं उसको आप डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। जैसे इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं कि हम कैसे कैसे कौन कौन सी ऐसी विधियां होती हैं जिससे हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। फर्स्ट है इसमें लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव द्वारा जो सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। देन थर्ड इसमें आ जाएगा कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन के द्वारा मेथड। फोर्थ आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड। फिफ्थ आ जाएगा आपका इसमें टेस्टिमनी अथॉरिटी मेथड। देन इसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी आएगा। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन रीजनिंग। इसमें और बहुत सारे ऐसे मेथड्स और होते हैं जिससे हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, बट आप इसमें इतने पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे 16 मार्क्स के। जो बेस्ट क्वेश्चन आपका आता है आप वो क्वेश्चन इसमें करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग। सेकंड क्वेश्चन इसमें जुड़ा हुआ है एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स एंड सोर्सेस। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप सैम्पलिंग बताएंगे कि सैम्पलिंग क्या होती है।
उसके बाद आप इसमें इसके वेरियस टाइप्स एंड सोर्सेस लिखेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स कैसे होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है एंड दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। इनके भी आप इसमें सब टाइप्स होते हैं, आप उन्हें लिख के उसको एक्सप्लेन करें। यूनिट 2 का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग ए रिसर्च प्रपोजल। ये भी आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसे भी आप 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले आप बताएंगे कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है और इसे हम क्यों लिखते हैं। देन इसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि इसके स्टेप्स बताइए, रिसर्च प्रपोजल को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके स्टेप्स बताएंगे और इसमें इसके स्टेप्स आप सीक्वेंस में लिखेंगे, उसको ऊपर नीचे नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, डिस्क्राइब इन डिटेल्स व्हेन ईच ऑफ देम आर कंप्यूटेड। इसमें आप मीन, मीडियन एंड मोड का कॉन्सेप्ट लिखेंगे पहले और उसके साथ आप इसमें मीन, मीडियन, मोड के तीनों के फॉर्मूले भी लिखेंगे। देन उसको आपको बताना है कि मीन और मीडियन एंड मोड को हम कब कंप्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को इन्होंने 8 मार्क्स में दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया है। पहला है रेंज, दूसरा है मीडियन डेविएशन। इसमें हमें 16 मार्क्स का आंसर बनाने के लिए दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। सबसे पहले आप इसमें रेंज लिखेंगे कि रेंज क्या होता है। देन इसमें सेकंड क्वेश्चन आप मीन डेविएशन को बताएंगे 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इन डिटेल। इस क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करने के लिए सबसे पहले एनपीसी कर्व की कॉन्सेप्ट लिखना है, देन उसका डेफिनेशन डालेंगे और साथ में ही एनपीसी कर्व को हम बनाएंगे उसकी वैल्यूज के साथ। फिर उसके बाद एनपीसी के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। नाउ यूनिट 4 का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन भी 16 मार्क्स का है, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं 8 मार्क्स के, तो इसके आंसर भी हमें 8 मार्क्स के करने होंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। सबसे पहले इसके आंसर में सबसे पहले प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के हम कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, साथ में इसका हम फॉर्मूला डालेंगे और प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन की क्या रेंज होती है हम इसको उसमें ऐड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। इसमें हमें कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन को बताना है। आई होप इस वीडियो के द्वारा आपको क्वेश्चन पेपर का एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।